अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 29। लेक्चर नंबर 29 की कंटेंट्स आपके सामने है। इसमें हम दो ही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक है जी फ्रेंड फंक्शंस और दूसरा है जी फ्रेंड क्लासेस, और 3 सैम्पल प्रोग्राम्स हैं और समरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस होती हैं क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। कहता है a friend function in C++ is a function that is not a member of a class but has access to its provide and protected members। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लास का फंक्शन नहीं होता, क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, लेकिन इसको डिक्लेयर हम क्लास के अंदर ही करते हैं, डिफाइंड बाहर करते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इसके पास एक्सेस होती है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स की। प्रोटेक्टेड छोड़ो, ये आप ना CS304 में पढ़ोगे, अभी बस डेफिनेशन याद रखो कि इसके पास एक्सेस होती है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स की। ठीक है, प्राइवेट जो होते हैं आपके पास, आपको पता ही प्राइवेट मेंबर्स कौन से होते हैं, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जादू है यहाँ पे कि हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू C++ में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है अ फ्रेंड क्लास इन C++ इज अ क्लास whose member function can access the private and protected members of another class। अब एक फ्रेंड क्लास ऐसी क्लास होती है जिस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन होते हैं, उस मेंबर फंक्शन के थ्रू हम दूसरी क्लास के डेटा मेंबर्स को, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल क्लास ए है मेरे पास। ठीक है, क्लास ए है। ओके, इस तरह मैंने कहा क्लास मेरे पास बी है। ए में मेरे पास है फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है आई। ठीक है, आई के नाम से वेरिएबल है, उसको मैंने पब्लिकली यहाँ पे क्या कर दिया है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर कॉल किया ए का, और उसको मैंने कह दीजिए आपके पास जो आई की वैल्यू वो है 10 है। ठीक है, 10 है वैल्यू आई की। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, प्राइवेट है, ये मेंबर क्या है, प्राइवेट। अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लिखो या ना लिखो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ कि ये क्या है, प्राइवेट है। हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे फ्रेंड फंक्शन, और उसको हम लिखेंगे फ्रेंड कीवर्ड के साथ। किसके साथ, फ्रेंड कीवर्ड के साथ। और वो क्लास का मेंबर नहीं होगा, हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल नहीं कर रहे होंगे। हम जैसे सिंपल फंक्शन कॉल नहीं करते वैसे ही कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसमें ये है कि फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं ना, फ्रेंड फंक्शन वो कहीं पे भी आप लिख दो, वो चाहे आप प्राइवेट के नीचे लिख दो, चाहे पब्लिक के नीचे लिख दो, या किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे लिख दो, या ना भी लिखो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्लास के मेंबर नहीं होते। वो ना ही प्राइवेट होते हैं, ना ही पब्लिक होते हैं। ठीक है, और ना ही प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रोटेक्टेड आप ना CS304 में पढ़ोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ मैं क्लास बी के थ्रू ना, क्लास बी के थ्रू फंक्शन कॉल करूँ और वो मुझे आई की वैल्यू प्रिंट कर दे जो कि 10 है। ठीक है, ये कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपके पास डिक्लेरेशन बताइए कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। कहते हैं सबसे पहले आप लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड, इसके बाद आप लोगों ने रिटर्न टाइप लिखनी है, फिर फ्रेंड फंक्शन का नाम और जो उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कहा यहाँ पे लिखो फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड कीवर्ड आ गया, बोल्ड हो गया। अब रिटर्न टाइप लिखो, मैंने कहा वॉइड, और उसको मैंने बोला शो करवाओ, मुझे क्या शो करवाओ। ठीक है, अब मैंने शो करवाने हैं क्लास बी के थ्रू ए के जितने भी मेंबर्स होंगे वो मैंने शो करवाने हैं। ठीक है, किसके थ्रू करवाने हैं, बी के थ्रू। यहाँ पे मैं क्या भेजूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे भेजूंगा ए क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बी के थ्रू ए क्लास के ऑब्जेक्ट को शो करवाना है। मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है, मैं यहाँ पे मैंने कहा ए, डिक्लेयर करके छोड़ दिया। ठीक है, डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अब इसकी डिक्लेरेशन हो गई इस क्लास में। अब इसको डिफाइन मैं बाहर करूँगा क्लास से। ठीक है, उस क्लास से बाहर डिफाइन करूँगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अभी इसको फिलहाल आप इसको छोड़ो यहाँ पे। ठीक है, मैं बताता हूँ कि वो क्लासेस का केस है, वो फ्रेंड क्लासेस का केस है, वो उस केस में यूज होता है। ये सिंपल यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है, इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है। ठीक है, वो जो पहले कॉन्सेप्ट है ना, क्लास बी मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो फ्रेंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, वो मैं जल्दी जल्दी लिख बैठा हूँ। ठीक है, ये फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो मैंने
इसको बाय डिफाइन करना है। कैसे करूँगा? मैंने कहा वॉइड, सिंपल जैसे हम करते होते हैं, शो क्लास से बाहर। ओके, यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर भेजा हुआ है ए, ठीक है, तो क्लास से बाहर डिफाइन किया इसको मैंने। अब मैंने ए का पैरामीटर भेजा, एक ए क्या है क्लास का नेम, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ स्मॉल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया उसका। ओके, अब देखो मैंने इसको कहा सी आउट द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ आई इन क्लास ए इज क्या, कैसे पढ़ना है? हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, मैंने कहा ए डॉट, अब यहाँ पे मुझे आई तो शो नहीं हो रहा क्योंकि वो क्या है, वो प्राइवेट है, मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, आई नहीं शो हो रहा मुझे, ठीक है, इसको हैंडल कर दिया। मैंने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना है ए क्लास का, मैंने कहा ए और साथ में एक ऑब्जेक्ट बनाओ। मैंने कहा अब कॉल करो फंक्शन को, अब मुझे यहाँ पे डॉट लगा के कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब डॉट लगा के करता हूँ ना तो उस केस में ये नहीं रन होगा, एरर है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं ना, वो क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखना। ये आपको यूज होते हैं प्राइवेट जितनी भी चीज़ें ना, उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। अदरवाइज हम कभी भी प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे शो, सिंपल जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, और शो करके उसमें इस ए ऑब्जेक्ट को भेज दो। अब यहाँ पे ये जाएगा, तो जहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को एक्सेस करके मैं यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इज 10 आया, ठीक है। ओके, तो इस तरह होता है ये काम। क्या होता है भाई, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए डॉट आई, ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये नहीं पॉसिबल है, ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन ने हमारा काम आसान कर दिया। फ्रेंड फंक्शन ने क्या किया, हमें प्राइवेट तक एक्सेस दे दी, उसको एक्सेस करके हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड क्लास की। फ्रेंड क्लास में क्या होता है कि हम एक क्लास को उस क्लास का फ्रेंड बना देते होते हैं, ठीक है। वो कैसे? सिंपल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास अब दो क्लासेज हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, फंक्शन को यहाँ से ना हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक और क्लास है, क्लास बी है, ठीक है, क्लास बी है। मैंने अब क्लास बी के थ्रू क्लास ए के अंदर की वैल्यू को एक्सेस करना है। वो कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड शो के नाम से, उसके अंदर भेजूंगा बी क्लास का ऑब्जेक्ट। किसका? बी क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके जी, सॉरी, ए क्लास का ही भेजूंगा, बी का नहीं भेजना। ओके, लेकिन मैंने उसको कॉल करना है, इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है इसके अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर कॉल करना है। ओके, तो ये कैसे होगा? सिंपल। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस क्लास को फ्रेंड बना देना, इसका फ्रेंड बनाना है, फ्रेंड क्लास। इसकी जो फ्रेंड क्लास है वो क्या है, क्या है? बी क्लास इसकी फ्रेंड है। ओके जी, मैंने कहा इसकी जो क्लास बी है वो इसकी फ्रेंड है। ओके, कि हम क्लास बी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अब मैंने इसको फ्रेंड कर दिया ना, फ्रेंड कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, मैंने इसको कर दिया फ्रेंड, कर दिया क्लास बी का, कि ये मेरी क्लास जो ए है वो फ्रेंड है क्लास बी की। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं अगर डायरेक्टली रन करता हूँ तो ये मुझे एरर करता है। बल्कि चल गया, कुछ दफ़ा ना कुछ कंपाइलर्स पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होगा, इसको ना क्लास मिलेगी नहीं यहाँ पे, क्लास बी। तो ये गुड प्रैक्टिस है, हमेशा यहाँ पे क्लास को डिक्लेयर कर लो। क्या कर लो? डिक्लेयर कर लो। कुछ कंपाइलर्स पे एरर आएगा, मेरे पे पता नहीं क्यों नहीं एरर दे रहा, पहले तो एरर दे रहा था। खैर, डिक्लेयर कर लो, इसको बता दो कि अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब जब हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं ना, हम फंक्शन को जब हम मेन फंक्शन से नीचे क्या करते हैं, मेन फंक्शन नीचे नीचे मेन फंक्शन से नीचे उसको डिफाइन करते हैं, ऊपर उसकी डिक्लेरेशन देते हैं ना, ठीक है। इसी तरह क्लासेस का काम भी है कि हमने क्लास को यूज़ करना है, उसका फ्रेंड बनाना है, ठीक है, लेकिन उसकी हमने डिक्लेरेशन बाद में देनी है, पहले उसको फ्रेंड बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको फ्रेंड बनाने के लिए हमें ऊपर उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह सेम काम आपका फंक्शन के साथ भी है, और सेम काम क्लासेस के साथ। तो ये गुड प्रैक्टिस है कि हमेशा ऊपर डिक्लेयर कर लो उस क्लास को जिसको आप लोगों ने उसका फ्रेंड बनाना है, ठीक है, लेकिन उसको डिफाइन आप लोगों ने बाद बाद में करना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डिक्लेरेशन है, और ये आपकी उस क्लास की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा अब यहाँ पे आप एक पब्लिकली एक फंक्शन लो, मैंने कहा वॉइड शो के नाम से, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है, इस तरह करके, ठीक है। अब देखो, ये फंक्शन बी के अंदर है,
बी क्लास के अंदर है, ये क्या है, बी क्लास का फंक्शन है, और बी क्लास का फंक्शन, उसमें मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है, और उस ए क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने ये देखो इसको एक्सेस करना है। ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इजी। मैंने कहा यहाँ पे करो आप सी आउट, मैंने कहा दी वैल्यू ऑफ आई इन क्लास ए, कैसे करना है, ए डॉट आई, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या करना है, ये देखो इस तरह ये चल रहा है, देखो कोई एरर नहीं आ रहा, कोई भी एरर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इसको फ्रेंड नहीं बनाता, इस क्लास का, इस ए क्लास का फ्रेंड बी नहीं बनाता, अब यहाँ पे ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट को एक्सेस करना है, उसको फिर क्या करो, इस क्लास को ए क्लास का आप फ्रेंड बनाओ, क्योंकि इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इस क्लास को ए क्लास का फ्रेंड बनाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने कहा फिर उसके बाद मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बी, मैंने कहा बी के अंदर मेरे पास ये फंक्शन है शो के नाम से, मैंने कहा बी डॉट शो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ए का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। अब ए का ऑब्जेक्ट कैसे भेजूँ, मुझे यहाँ पे ए की क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, इस तरह करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट भेज दूंगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा द वैल्यू ऑफ आई इन क्लास ए, जो हमने रखी है कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो क्या है, 10। यहाँ पे देख लो 10 रखी हुई है, ओके, ठीक है। तो इस तरह करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है फ्रेंड, राइट। फ्रेंड क्लासेस और फ्रेंड फंक्शंस कोई मुश्किल है, मुझे ये बताओ, सिंपल आसान था, ओके। उसके बाद कहता है, उसके बाद एक और चीज़, आप लोगों ने क्लास ए को कहा कि आपकी क्लास बी आपकी क्या है, फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ए क्लास के थ्रू बी क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। हम जिस क्लास को उसका फ्रेंड बना रहे हैं ना, बाद में वो डिफाइन किया है, उसके थ्रू जिसके अंदर हमने उसको फ्रेंड बनाया हुआ है, उसके मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। हम ये काम नहीं कर सकते कि हमने कहा कि ये इसकी फ्रेंड है, हम ए के थ्रू अब बी की वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यहाँ पे आई है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा एक कंस्ट्रक्टर बनाओ और इसको वैल्यू दो, आई को वैल्यू दो 10, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कह दिया जी, चलो अब आप भी क्या करो, यहाँ पे एक फंक्शन लो वॉइड शो के नाम से, यहाँ पे कहो जी, यहाँ पे शो नहीं है, यहाँ पे फन के नाम से फंक्शन लो, इसमें आप भेजो जी क्लास बी का ऑब्जेक्ट, राइट, जैसे आप पहले कर रहे थे। यहाँ पे आपने भेजा जी ए का ऑब्जेक्ट, ए का ऑब्जेक्ट भेजा, ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने ए के मेंबर्स को एक्सेस कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे बी का भेजा, बी के भेजने के बाद यहाँ पे ये देखो इस तरह कर लिया, ठीक है। इसको रन कर लिया, अभी से चल रहा है। अब इसकी मैंने डेफिनेशन की क्लास से बाहर, हमेशा बात याद रखना, कभी भी अंदर डेफिनेशन ना करना इस तरह। अगर आप लोगों ने ऊपर क्लास की डिक्लेरेशन की हुई है, ठीक है, और आप लोगों ने कहा जी मैंने बी की क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा यहाँ पे इस तरह करके, और इसको रन कर दिया, तो ये इस केस में आपको एरर देता है। क्या कहता है कि आप लोगों ने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की, मतलब आप लोगों ने इसको आगे डिफाइन किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इस तरह ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी आप लोगों ने ये काम नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, इसको जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ देना है, और इसको बी क्लास के बाद डिफाइन करना है। मैंने कहा मेरे ए क्लास के अंदर, ए क्लास के अंदर वॉइड के नाम का एक फंक्शन है, मैंने कहा उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, पिछले लेक्चर नंबर 26 और 27 में। और क्लास का नेम क्या है मेरे पास, ए कोलन कोलन, उसके अंदर एक फन है, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट भेजा है बी के नाम से, राइट, इस तरह करके, ठीक है। ये मैंने फंक्शन भेजा हुआ है, ओके। मैं इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पे ये सही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं डिक्लेयर करके छोड़ दिया और उसकी डेफिनेशन बाहर करनी। अब मैंने कहा अब बी की वैल्यूज को एक्सेस करो, बी की वैल्यू ये आई है, ठीक है, ये प्राइवेट है, बात को गौर से समझना। मैंने कहा सी आउट, मैंने कहा दी वैल्यू ऑफ आई इन क्लास बी, मैंने कहा बी डॉट आई। अब मैंने ये कॉल किया है ए फंक्शन के थ्रू, ए क्लास के थ्रू, किसके थ्रू, ए क्लास के थ्रू। यहाँ पे देखो मैंने कहा मैंने ये इसको कॉल किया है ए क्लास के थ्रू, ए के क्लास फन को कॉल करो, इसमें भेजो बी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। रन किया, यहाँ पे एरर आ गया। आप लोग समझ रहे हो कि मैंने अगर लिख दिया है फ्रेंड क्लास बी ए क्लास के अंदर, तो इसका मतलब है कि हम ए क्लास के थ्रू बी के क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में किया है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इस केस में ये एरर है, ठीक है। ये कैसा पॉसिबल है, मतलब ये है कि जिस क्लास को हमने उस क्लास के अंदर फ्रेंड बनाया ना, उस क्लास में जाके इस क्लास के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं।
ये काम नहीं होगा कि हम इस क्लास के थ्रू फिर उस क्लास के मेंबर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे इस क्लास को। ये पॉसिबल नहीं है। दोबारा बताता हूँ आपको कि अगर आप लोगों ने एक क्लास के अंदर किसी क्लास को फ्रेंड बनाया है दूसरी क्लास को, फिर उसमें ये काम होगा कि हम जिसको हमने फ्रेंड बनाया जिस क्लास को, उस क्लास में जाके हमने जिस क्लास के अंदर इसको फ्रेंड बनाया उसके मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये काम नहीं हो सकता कि हम जिसके अंदर इसको हमने फ्रेंड बनाया उस क्लास के थ्रू जिसको हमने फ्रेंड बनाया उसके मेंबर्स को भी एक्सेस कर लें। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको पॉसिबल करने के लिए हमने फिर क्या करना है, बी क्लास में आके हमने क्या करना है कि भाई तुम्हारा फ्रेंड अब ए भी है, तुम्हारा ए फ्रेंड है, क्लास ए तुम्हारा फ्रेंड है। तो ये इस तरह करके ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों को फिर फ्रेंड करना पड़ेगा, तो दोनों के केस में आपके पास 10 आ रहा है। मैंने 10 रखा है, आपको थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे उसके ऊपर रखता हूँ जी 100 रख देता हूँ ताकि सही समझ आए, ठीक है। तो ए के क्लास में क्या है, ए के केस में क्या है 100 है और बी के केस में ये 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके हम ये काम कर सकते हैं। एक क्लास के अंदर जिस क्लास को हमने फ्रेंड बनाया है उस क्लास के अंदर जाके जिस क्लास के अंदर हमने इसको फ्रेंड बनाया है उस क्लास के हम मेंबर्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसका अल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं है। उस केस में हमने उस क्लास के अंदर जाके बताना कि ये तुम्हारे जो पीछे क्लास है ना उसको भी फ्रेंड बना लो, ठीक है। ओके, तो ये देखो सारा हो गया आपका, कोई मुश्किल नहीं था। अब यहाँ पे सर ने क्या किया, एक सैम्पल प्रोग्राम लिया है। यहाँ पे सर ने क्या किया, देखो फ्रेंड इंक्रीमेंट वॉइड माई इंक्रीमेंट, सर ने फंक्शन बनाया एक माई क्लास के नाम से, एक क्लास लिया, ठीक है। सर ने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया फ्रेंड वॉइड माई इंक्रीमेंट, और इसके अंदर सर ने माई क्लास का इसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा है और वो पॉइंटर भेजा है, ठीक है, पॉइंटर भेजा है। उसके बाद सर ने एक डिस्प्ले मैसेज दिया है कि डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू द वैल्यू ऑफ द टॉप सीक्रेट, एक टॉप सीक्रेट इसने फंक्शन बनाया वो प्राइवेट है, और सॉरी मेंबर है, वो प्राइवेट है। द वैल्यू ऑफ द टॉप सीक्रेट इज टॉप सीक्रेट, ये देखो सर ने प्रिंट किया, और माई क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू इसको वैल्यू दी है 100 आउटसाइड द क्लास, इसको डिफाइन किया। अब फंक्शन बाहर डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया, फ्रेंड है तो हमने सिंपल कोई क्लास का नेम कोई कुछ नहीं लिखना, सिंपल जैसे हम फंक्शन डिफाइन नहीं करते वैसे डिफाइन करना है। सर ने कहा यहाँ पे ए एरो सिंबल उसको टॉप सीक्रेट में जाओ, उसमें ये आई को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, ये आई को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब ये जो ए है, ये जो ए के अंदर जो हम ये गया है ये टॉप सीक्रेट, ये तो प्राइवेट है, लेकिन हमने फ्रेंड फंक्शन यूज कर लिया, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ये एक्सेसिबल हो गया। अब यहाँ पे यूजर आएगा तो यहाँ पे इसका रेफरेंस भेजेगा, हम पॉइंटर करें ना तो पॉइंटर के थ्रू इसका रेफरेंस भेजेगा क्लास का, ठीक है। सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है 100 है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है कंस्ट्रक्टर के अंदर 100 है। अब जैसे इसमें 10 ऐड हुआ, ये देखो ये ऐड हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे वो क्या होगी 110 होगी, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने खुद कर लेना है। सैम्पल प्रोग्राम 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने क्या किया है, दो क्लासेस के मेंबर्स को ऐड किया हुआ है, दो क्लासेस ली है सर ने, उसको ऐड किया है। एक क्लास में सर ने क्या किया है, माई क्लास 1 और माई क्लास 2, ये देखो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो माई क्लास 1 को सबसे पहले प्रीवियस डिक्लेरेशन की सबने, डेफिनेशन देखो माई क्लास 2 की प्रीवियस डिक्लेरेशन की है, ठीक है, प्रीवियस डिक्लेरेशन। देखो सर ने एक फंक्शन लिया फ्रेंड वॉइड ऐड बोथ, दोनों क्लासेस के मेंबर्स क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लिए, माई क्लास 1, ठीक है, और माई क्लास 2 का लेना था, लेकिन इसको हमने डिफाइन बाद में करना था, इसलिए हमने डिक्लेयर पहले किया था कि हम इसको यहाँ पे ले सकें। फिर सर ने क्या किया, टॉप सीक्रेट की वैल्यू दी माई क्लास 1 में 100 और टॉप सीक्रेट की वैल्यू दी माई क्लास 2 में 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों, अब ये शर्त ये है कि अगर आप दोनों फंक्शन दोनों क्लासेस के थ्रू हम काम कर रहे हैं ना, तो दोनों क्लासेस में हमारे पास फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन लाजमी है, ठीक है। दोनों फ्रेंड दोनों क्लासेस में लाजमी है। देखो डिक्लेरेशन तो दोनों क्लासेस में ही, लेकिन डेफिनेशन एक ही मरतबा हुई। सर ने कहा वैल्यू ऑफ द टॉप सीक्रेट ऑफ माई क्लास ऑब्जेक्ट इज, ये है जी 1 क्लास की, और उसके बाद द वैल्यू ऑफ टॉप सीक्रेट ऑफ क्लास 2 ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये देखो सर ने ऐसे किया। अब उन दोनों को सिंपल ऐड किया, क्लास 1 टॉप ए डॉट टॉप सीक्रेट, ये देखो ए डॉट टॉप सीक्रेट बी डॉट टॉप सीक्रेट, दरम्यान में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद देखो सर ने पहले दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए, पहले ए का डिस्प्ले फिर बी का डिस्प्ले, फिर ऐड बोथ करके फिर दोनों का डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ टॉप सीक्रेट इज 100, द वैल्यू ऑफ टॉप सीक्रेट इज 200, फिर जब ऐड हुए तो वो क्या हुआ 100 और 200। अब जब दोनों को ऐड किया तो क्या है हमारे पास 300, 200 प्लस 100 तो क्या आ गया 300। इसी तरह सैम्पल प्रोग्राम किया है, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो सिंपल यहाँ पे सर ने फ्लोट लिया, फ्लोट वो क्या करेगा रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा कुछ, ठीक है।
माई क्लास 1 में और माई क्लास 2 में भी इसकी डिक्लेरेशन दे दी। माई क्लास 1 और माई क्लास 2 के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिए और 2 में भी इसकी डिक्लेरेशन ये देखो दी हुई है। अगर 2 क्लासेस के केस में आप लोगों ने क्या करना है, 2 क्लासेस के केस में आप लोगों ने ये काम करना है, तो फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन दोनों क्लासेस में होनी चाहिए। मेन फंक्शन में सर ने एक सिंपल यूजर से पूछा कि अगर चॉइस बताओ अपनी, ऑपरेटर पूछा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक सिंपल ना कैलकुलेटर टाइप बनाया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर जब चॉइस में एंटर करेगा इसको, अगर तो चॉइस एक कैरेक्टर है, ये चॉइस क्या है, कैरेक्टर, ये देखो कैरेक्टर है। अगर वो चॉइस एक कैरेक्टर है तो सम बता दो, ऐड बोथ माई क्लास 1, ठीक है, सिंपल ऐड कर दो उसको। अगर उसका माइनस है तो उसमें सब्जेक्ट वो सब बोथ एक फंक्शन है, उसको सब बोथ कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन बोथ कर दो, माई क्लास ऑब्जेक्ट 1 माई क्लास ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। अगर डिवीजन है तो डिवीजन कर दो। उसके अलावा अगर कोई भी नहीं है तो उसको कोई वैलिड चॉइस एंटर करे और प्रोग्राम को वहाँ पे टर्मिनेट कर दो। यहाँ पे देखो सर ने सिंपल एक फ्लोट ऐड बोथ जो हमने दोनों क्लासेस में डिफाइन किया और डिक्लेयर किए हुए फ्रेंड फंक्शन के तौर पे दोनों को रिटर्न किया। सबसे पहले कहा ऑब्जेक्ट 1 में जाओ उसकी वैल्यू को, और ऑब्जेक्ट 2 में जाओ उसकी वैल्यू को ऐड करके दोनों को रिटर्न कर दो। सब्ट्रैक्ट के केस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न कर दो, और मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, और डिवीजन के केस में दोनों को डिवाइड करके रिटर्न कर दो। ये मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप बताना, मैं एक सैम्पल प्रोग्राम्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अगर यहाँ पे करने बैठ जाए तो यहाँ पे यार ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद सर ने आपको पढ़ाया कि फ्रेंड क्लासेस क्या होती हैं, वो सिंपल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई मुश्किल नहीं इसमें, ठीक है। देखो सर ने यहाँ पे लिया क्लास 1 का ऑब्जेक्ट क्लास 2 के अंदर, और उस क्लास को फ्रेंड बोल दिया कि ये वाली क्लास आपकी फ्रेंड है, ठीक है, सिंपल। फिर फ्रेंड क्लास को जो भी वो करना चाह रहे हैं यहाँ पे एक्सेस किया, ठीक है। तो इस तरह करके हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। और इससे पहले ये समरी है जी। समरी में कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस अलाउ अस टू सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस, ठीक है जी। हमारे पास जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन से इंटरफेस को अलग कर दें। इंटरफेस क्या होता है, जो आपको नजर आ रहा है। इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, जो आपसे हिडन है। फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है ना, तो आपके पास गाड़ी है, आपके पास स्टीयरिंग व्हील है, सिंपल आप स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी चलाओ, तो आपके पास क्या है, इंटरफेस। लेकिन आपको नहीं पता कि गाड़ी अंदर से कैसे चल रही है, उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, वो क्या है आपके पास, इम्प्लीमेंटेशन। तो कहते हैं क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो यूज होता है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, ओके। फ्रेंडशिप का फंक्शन है जी। फ्रेंडशिप गारंटेड है कि वो गारंटेड है कि वो टेकन, गारंटेड है, नॉट टेकन, ठीक है। ये एक क्विज होता है उसके बाद, ठीक है, ये एक क्विज होता है। उसके बाद कहते हैं सो क्लास डिक्लेयर्स फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस, ठीक है। तो क्लासेस क्या करती हैं, उसको फ्रेंड बनाती हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करती हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ओके। इस लास्ट पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहाँ पे देखो, इट डज नॉट गो ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, देयर फॉर ए इज अ फ्रेंड ऑफ सी, ठीक है। जैसे हम कर रहे थे वहाँ पे एरर आता ना वहाँ पे, अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास है, उसको हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बी क्लास को फ्रेंड बना दिया, और बी क्लास के थ्रू हम ए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे थे। लेकिन ये मतलब नहीं था कि हम ए क्लास के थ्रू बी क्लास के मेंबर को भी एक्सेस करें। उस केस में अगर हमने करना है तो हमने दोनों क्लास के अंदर उन दोनों को फ्रेंड्स बनाना आपस में, ठीक है। यहाँ पे वो ये बता रहा है, ठीक है। इट डज नॉट वर्क दैट वे, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्टेप रिलेशनशिप, वन स्टेप रिलेशनशिप है, ओके जी। उसके बाद कहता है इफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, इफ ए वांट्स टू सी टू बी फ्रेंड, इट हैज टू डिक्लेयर सी इज माय फ्रेंड, जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज अ फ्रेंड ऑफ ए, इट हैज टू बी फ्रेंड ऑफ, इट हैज टू डिक्लेयर दैट बी इज अ फ्रेंड ऑफ ए एंड ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। अगर दोनों के केस में फ्रेंड होंगे तभी दोनों की वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।